अस्पताल की दहलीज, 28 लाख का बिल और मेरे सगे जीजा की एक ऐसी घिनौनी शर्त जिसने मेरी रूह कपा दी। मेरे पति के शरीर में लगी मशीनें बीप बीप कर रही थी और डॉक्टर के शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। 28 लाख रुपए अगर कल सुबह तक इंतज़ाम नहीं हुआ तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अपने सुहाग को बचाने के लिए मुझे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माया है और मैं 26 साल की एक साधारण सी लड़की हूँ। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में हम अपनी छोटी सी दुनिया बसाए बैठे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने सब उजाड़ दिया। अस्पताल के गलियारे में बैठकर मैंने सबको फ़ोन लगाया, गिड़गिड़ाई, लेकिन 28 लाख की रकम सुनकर सबने फ़ोन काट दिया। आखिर में मैंने अपने सगे जीजा जी राकेश को फ़ोन किया। वह शहर के एक बड़े बिल्डर है। जीजा जी वो अमित की हालत बहुत ख़राब है, 28 लाख चाहिए, मैंने रोते हुए कहा। दूसरी तरफ कुछ पल का सन्नाटा रहा। फिर उनकी भारी आवाज़ आई, माया पैसा तो बहुत है लेकिन मुफ्त में तो दुआ भी नहीं मिलती, तुम समझ रही हो ना। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आज रात 10 बजे होटल द हेवन के रूम नंबर 404 में आ जाओ। पैसे हाथ में होंगे और अमित की जान भी बच जाएगी। फैसला तुम्हारा है, तुम्हारा गुरूर या तुम्हारे पति की सांसें। मैं काँप रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। एक तरफ मरता हुआ पति था और दूसरी तरफ वह इंसान जो रिश्ते की हर मर्यादा भूल चुका था। रात के 10 बजे जैसे ही मैंने रूम नंबर 404 का भारी दरवाज़ा खोला, अंदर सिगरेट के धुएं और महंगी शराब की गंध तैर रही थी। राकेश ने 28 लाख रुपयों का बैग उस बड़े से मखमली बिस्तर पर फेंका और एक शैतानी मुस्कान के साथ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर के मारे पीछे हटते हुए दीवार से चिपक गई। वो मेरे इतने करीब आ गया कि उसने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझ पर दबाव बनाने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने सालों से सिर्फ इसी पल का इंतज़ार था माया। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आंखों में बेतहासा आंसू बह रहे थे। मैं गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसका नशा और उसकी हैवानियत मेरे हर आंसू पर भारी थी। उस रात उस बंद कमरे में मैं मजबूरी भरे हालात में अंदर तक टूट गई। मैं खामोश खड़ी रही और वह मेरे डर और बेबसी का फ़ायदा उठाता रहा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भारी और डरावनी रात थी। अगली सुबह जब मैं अस्पताल पहुंची, मेरे हाथों में रुपयों का बैग था और आंखों में मर चुकी चमक। अमित का ऑपरेशन सफल रहा। सब खुश थे कि अमित बच गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी जान की कीमत क्या चुकाई गई थी। कुछ हफ्तों बाद अमित पूरी तरह ठीक होकर घर आ गया। सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन मेरे अंदर का दर्द मुझे रोज खा रहा था। पर मुझे नहीं पता था कि असली खेल तो अभी बाकी था। राकेश अब अक्सर हमारे घर आने लगा था। उसकी आंखों में वही गंदी चमक होती थी। अमित की नज़रों में वो उसका भगवान था, लेकिन मेरे लिए वो एक हैवान बन चुका था। जल्द ही उसने हमारे ही घर को मेरा दूसरा नरक बना दिया। अक्सर जब भी अमित गहरी नींद में होता या किसी काम से बाहर जाता, राकेश मौका पाकर एक भूखे जानवर की तरह मुझे धमकियां देने आ जाता। कभी वो मेरे ही बेडरूम में आकर अपनी उस घिनौनी शर्त की याद दिलाता, तो कभी ड्राइंग रूम में मुझे अमित को सच बचाने के नाम पर डराकर मेरी बेबसी का मजा लेता। उसका बस मेरी नज़रों के सामने होना भी मुझे घिन से भर देता था, लेकिन अमित की जान बचाने के उस कर्ज ने मेरे होठ सील दिए थे। यह खौफनाक सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। एक दिन अमित नहाने गया हुआ था और मैं रसोई में काम कर रही थी। तभी राकेश दबे पांव अंदर आया। उसने रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी वो घिनौनी मुस्कान मुझे डरा रही थी। उसने एकदम करीब आकर खौफनाक लहजे में फुसफुसाया, माया वो 28 लाख तो सिर्फ उस एक रात के थे। अब तुम्हें हर रोज़ ऐसे ही मेरी बात माननी होगी, वरना मैं अमित को पूरा सच बता दूंगा। मैं पत्थर बन गई, लेकिन इस बार डर से नहीं। मेरा डर अब नफरत में बदल चुका था। जीजा जी, आप भूल रहे हैं कि एक औरत जब सब कुछ खो देती है तो वह सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, मैंने शांत आवाज़ में कहा। वह ज़ोर से हंसा। तुम क्या कर लोगी? तुम्हारा पति तुम्हें घर से निकाल फेंकेगा। उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राकेश, पीछे से एक कड़कती हुई आवाज़ आई। अगले ही पल अमित कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में उसका फ़ोन था। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। अमित, तुम? मैंने तो बस। अमित की आंखों में आंसू थे, पर वो मेरे लिए नहीं, अपने उस भाई जैसे साले के लिए नफरत के थे। अमित ने अपना फ़ोन मेज पर रखा। उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। अभी जो राकेश ने रसोई में कहा, उसका हर एक शब्द उसमें रिकॉर्ड हो चुका था। तुम्हें क्या लगा राकेश कि तुम उसे ब्लैकमेल करोगे और वो डर जाएगी? अमित की आवाज़ गरज रही थी। तुम्हारे आने से पहले ही माया मुझे रोते हुए सब सच बता चुकी थी। तुमने मेरी पत्नी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। दरअसल कल रात ही मैं अपने आंसुओं का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने अमित को सब सच बता दिया था। मुझे लगा था वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया।
हमने रसोई में पहले ही फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके छुपा दिया था ताकि राकेश अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर ले। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी थी। राकेश, ब्लैकमेलिंग और एक महिला की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा। राकेश गिड़गिड़ाने लगा, अमित, माया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा और कहा, सौदा तो आपने उस रात होटल में किया था जीजा जी, मैंने तो बस आज उस सौदे की रसीद फाड़ी है। राकेश को ले जाया गया। घर में सन्नाटा छा गया। अमित ने आगे बढ़कर मेरा सिर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई घृणा नहीं बल्कि असीम सम्मान था। उस दिन मुझे समझ आया कि गहरे घाव वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन जो रूह सच्चाई के लिए लड़ती है वह कभी नहीं हारती। मैंने अपनी इज्जत नहीं खोई थी बल्कि एक दरिंदे का असली चेहरा बेनकाब किया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।